चलिए माइया लोग, अब बउआ लोग शांति हो जा लोग। और इधर ध्यान दीजिए, अभी हम लोग किसका करेंगे जी? संस्कृत के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है शास्त्र कारा। ये आपके संस्कृत का अंतिम चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव के बाद आपका किताब खत्म। ठीक, हाँ चाची फेल होला, फेल ना के बराबर है। कुछ एथी दिया गया है ग्रेस मार्क, जो 2-4 नंबर से पीछे था ना उसको ग्रेस मार्क दे के वहां भी होता है। वहां पे तो देखे हैं कि 10-10 नंबर तक ग्रेस मार्क मिल जाता है। ग्रेस मार्क मिलता है, जैसे तुम्हारा नंबर पूरा जुड़ाया, मान लो 25 पर अटक गया तो 5 नंबर देके तो उसको तुमको 30 करके पास कर देगा, समझ गया। या मान लो तुमको आ गया 295 तो वो तुमको 3 नंबर दे के 5 नंबर दे के क्या कर देगा? फर्स्ट डिवीजन कर देगा, सेकंड नहीं रहने देगा। और मान लो हमको 223 पर आ गया, 25 पर सेकंड है तो 2 नंबर ग्रेस मार्क दे के तुमको सेकंड कर देगा। ये किया जाता है, समझे कितना सुविधा मिल गया तुमको। पहले अगर सब्जेक्ट में फेल है तो 2-4 नंबर दे के तुमको पास किया जाएगा। अगर फर्स्ट वे में कम रहा है या सेकंड वे में कम रहा है तो उसमें भी 2-4 नंबर दे के आपको वो दे दिया जाएगा ना। वो मेहनत चलेगा, वो मेहनत पर चलता है। नीचे थोड़ा सुविधा मिल जाए, आरक्षण मिल जाता है कि ये सब कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको थोड़ा आरक्षण मिल जाए, समझ गए, तो वहां पे मिल जाएगा। कैसे करके मिलता है आपको सुविधा, तो ओकरे भूखल है लोग, उहे लेके पास होगा, बढ़िया बात है वो। चलो इधर देखो, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं इसको बताना है। तो योग दर्शन में होते हैं बुआ पतंजलि, सब तो हम देंगे, इसका नहीं दिए हैं तो देंगे, तुम्हारे लिख के देंगे। तो वो होते हैं पतंजलि। खाली हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, बाकी जो नोट्स में रहेगा वो तुमको लिख के देवा रहेगा, वही पढ़ना है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल जी। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो ये दोनों हैं, एक का चरक संहिता, एक का है सुश्रुत संहिता, जो वो क्या चीज से है? आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। भूगोल में चरक संहिता पढ़े हैं? हाँ, जड़ी बूटी वाला जानकारी होगा, ये अंग्रेजी मेडिसिन की जानकारी नहीं होगी। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो वो करते हैं मानवों के लिए। वो सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, समझ गए। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो वो होता है नित्य। हाँ, जो ऋषि मुनि द्वारा लिखा जाता है उसको कहते हैं कृतक, और जो वेद है तो उसको हम कहते हैं नित्य, समझ गए। बृहद संहिता के रचनाकार हो जाएंगे आपको बड़ा मिहिर जी, इन्होंने ही इसको लिखा है। हाँ, अपन टिक लाख याद करो, वेदा, उसके बाद डॉट डॉट है, फिर संति भरना है। कई गो है वेद? 4 गो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा तो 4 का होता है चतवार। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ना तो कंफ्यूज हो जाएगा सब। इसको छोड़ दो तो ये भी मिलता जुलता है, ये भी मिलता जुलता है, लेकिन होगा कौन? ये वाला चतवार। ज्ञान का शासक कौन होता है? इसी पे तो चैप्टर है, कौन होगा जी? शास्त्र जो है वो ज्ञान का शासक होता है। शासक उस पे शासन करता है। परिभाषा जो गुरु जी दिए थे वो यही दिए थे। फिर वेद में क्या है उसका परिभाषा दिए थे कि जो नित्य अनित्य उचित अनुचित सिखाए, वही क्या है? शास्त्र है। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो ये है प्रश्नों उत्तर में, बच्चे सवाल करते हैं और शिक्षक जवाब देते हैं। निरुक्त का क्या अर्थ, यानी क्या इसमें सीखते हैं हम लोग? तो निरुक्त में हम लोग सीखते हैं वेदार्थ के बारे में, वेदों के अर्थ के बारे में, उसमें जो शब्द हैं उसके बारे में। तो ये हमको यहाँ से मिलता है। उसके बाद है ऋषि आदि प्रणीता को क्या कहते हैं? वही ऋषि द्वारा जो बनाए गए हैं उस शास्त्र, उसको क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। आर्यभट्टियम ही तो इसी बता देगा। कौन लिखे हैं जी? तो नाम में ही उत्तर है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। हाँ, न्याय दर्शन के बारे में किन्होंने बताया है? तो बताए हैं ऋषि गौतम। ऋषि गौतम।
उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? कहाँ से हम सीखेंगे उच्चारण करना? तो वो हम लोग शिक्षा वाला से सीखते हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत के हैं, नाम में ही है, बादरायण। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो ये हमें कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का करवाता है। दोनों इसमें है, कर्तव्य कर्तव्य। ठीक, ये हो गया कर्तव्य और ये हो गया अकर्तव्य। कर्तव्य में जो काम हमको करना चाहिए, जो हमारे लिए उचित है, अकर्तव्य में जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए उचित नहीं है, अनुचित है, जिसको करने से हमारा नुकसान होगा। हाँ, जैसे माता पिता का सेवा करना कर्तव्य है, अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपका आने वाला जो पीढ़ी है वो वही देखेगा, वही सीखेगा। आप उसको मारते हैं, गाली देते हैं, पिटते हैं, जलील करते हैं, तो आपका जो पीछे जनरेशन है वो क्या सीख रहा है आपसे? यही सीख रहा है। और दोष देता है मास्टर के कि मास्टरवा का पढ़ावा हो, तू का घरे पढ़ावी था। मास्टरवा तुझे पढ़ाना है सो पढ़ा ही रहा है, आप घरे का पढ़ा रहे हैं। अपने गाली से बात कर रहे हैं, कहते कि क्या पढ़े जाए, गाली देता है। तू कोची रामायण पढ़ी था लखनी से स्लो होके। उसी पर तो तुमको बताए थे कि मैंने एक दिन एक दृश्य देखा, दृश्य बड़ा लाजवाब है। एक शराबी बाप अपने शराबी बेटे को समझा रहा था कि बेटा शराब पीना खराब है। ऐसी ऐसी परिस्थिति है हमारे समाज की, क्या करिएगा? उसी में चलना है, उसी में रहना है। जहाँ है हर जगह की यही हाल है। ठीक, हमको अजीब लगता जानता है कब? जब हमारे गांव के, खास करके हमारे एज के है, अब जो छोटा छोटा लड़कन है उसको 2 थप्पड़ दे देता है, पढ़े लिखे ला ना हो, ये सब पढ़ते लिखते सवाल लिखते, तू काहे न पढ़ला? ऐसे कि हम तो नहीं पढ़ली, तो तू ना पढ़े, तो तू काहे न पढ़ला? ये बताइए, देखो अगर आप में आदतें अच्छी नहीं हैं तो आप कितना भी अच्छी बातें कर लीजिए, आपकी बात को कोई नहीं मानेगा, न सुनेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन आप अगर अच्छे हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो आपको देख के सीख जाएगा कि हमको क्या करना है। समझ गए? करना यहाँ पे है। अगर किसी में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वो चीज करना होगा। सीधा सीधा तो बताते हैं कि हम खुद यहाँ पी के आए, टल्ली होके, यहीं पे खैनी गुटखा पान मसाला सिगरेट का सेवन करे, तुमको कहें कि नहीं करना है, कौन मेरा बात मानेगा? लेकिन हम ना करेंगे ना तो कम से कम तुम्हें एक बात रहेगा कि चलो मेरे सर नहीं करते हैं तो हम क्यों करें। एक विचारधारा तुम्हारे अंदर आ सकता है। तो अगर आपको गांव समाज को बदलने की अगर कीड़ा काट रहा है तो पहले अपने आप को बदल लीजिए, समाज खुद बदल जाएगा, आपको देख के बदल जाएगा। इसका अच्छा उदाहरण है हमने के बगल के गांव एगो कनपुरा जो है ना, सब आवारा था, 2-4 गो के लगातार लग गया सरकारी नौकरी। अब वहाँ के हर लड़का नौकरी के चक्कर में रहता है, लगभग सब हमेशा दौड़ते रहता है। वो एक शुरू कर दिया, सब 4 गो 5 गो निकला, बोला कोई ना, अपन अपन निकला, अब उसको देख के लोग निकल रहा है। इसमें देखो समस्या क्या होता है, हम लोग कच्चे दिमाग के होते हैं, हम लोगों को प्रशंसा अच्छा लगता है। जहां हो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी बात चलनी चाहिए। अगर गांव में कोई चोर डकैत हो गया और गांव के लोग उसी की चर्चा कर रहा है तो आने वाला जो जनरेशन है, जो कम एज के बच्चा है, उसको लगेगा कि यही सही काम है, हमरो चर्चा होगा, हम ये काम करेंगे तो, और वो काम करने लगेगा। अब वही जगह अगर कोई अच्छा काम किया तो उसकी चर्चा होगी, तो लोग को लगे कि नहीं, बच्चा को लगे कि नहीं हमको ये करना है, और वहाँ करता है। तो आप अगर गांव से निकले हैं पढ़ने लिखने कुछ अच्छा सोच के, तो ये बात याद रखिएगा कि आपके ऊपर ये जिम्मेवारी भी है। अगर आप गलत हुए तो आपके पीछे कितने लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप उदाहरण बनिए कि वो गेली ना तो क्या कर ले। और ये बात हम अपने बहन को भी हमेशा समझाते हैं, जब भी आती है था, कि तू खाली वहाँ जॉब करने नहीं गई है, अपन गाँव के समाज के कितना लड़की की उम्मीद है तू। अब मानो या ना मानो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर तू बढ़िया से वहाँ पे जॉब करती है, बढ़िया से रहती है, अपने संस्कारों के साथ रहती है, तो कल के गेले जो हमारे पीछे के जो बच्चे हैं, जो लड़की है, उसको गार्जियन उसको सपोर्ट करेंगे। उनको उम्मीद रहेगा कि ये अच्छा किया तो मेरी बेटी भी अच्छा करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ गलत की, स्वतंत्रता के गलत फायदा उठाए, तो सिर्फ तू बर्बाद नहीं होगी, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद होगा ही होगा।
हम लोगों को जो परिवार से जुड़े हैं, हमारा तो जो होगा सो होगा ही, लेकिन पीछे के जो जनरेशन है उसके ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो उसमें से कोई लड़की कहेगी कि हम भी पढ़ेंगे जॉब करेंगे, गार्जियन जाने देगा उसको? खास करके लड़की के लिए ये वो गल ही ना का कर ले। तो जब हम यहाँ से निकलते हैं तो जिम्मेवारी लेकर निकलते हैं, घर के, गांव के, समाज के, और उसको आपको निभाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरा दुनिया के ठेका लिए हुए हैं। अच्छा बनने का कीड़ा आप ही को ना काटा था कि हमको लोग अच्छा कहे तब बन के रहिए, नहीं बनना है तो शुरू से आप खराब रहिए, अच्छा होने का ढोंग मत करिए, समझ गए? अब अच्छा बनने के ढोंग कर दिया, बाद में बुरा बन गए, आगे वाला जनरेशन के आप राह रोक दिए। तो ये सब बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए? या तो शुरू से अच्छा रहिए ना तो बुरा रहिए। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसा है जो शुरू में तो अच्छा बन गया, आज हालत खराब है, गाली सुन रहे हैं गांव से। हम शुरू से खराब थे, आजो खराब है। हम कहियो कहते कि हम अच्छा ही, हमारा बनेला है, कब मन बदलेगा, कब खराब बन जाएंगे? अभी है कि नहीं, तू क्या जानी थे हमारे अंदर के बात, हम कितना घटिया है कि अच्छा है। तो हमारा अच्छा मत मानी है। हमारे गांव में कोई कहता है, हम कहते कि तोर गलती है भाई, हम कल कोई कांड कर सको हो, अभी भी कर सको हो, इसलिए हमरा से उम्मीद मत रखें कि अच्छा आदमी है। हम पैसा लेते हैं, हम अच्छा बात सिखाते हैं, बात खत्म। हम अच्छा आदमी नहीं है, हमसे उम्मीद मत रखना, ठीक? कल ही गड़बड़ हो जाता। गए वो गांव में प्रचार करे, आया बैनरे उठा लिया सीधे, बिना मांगले चांगले सीधे कि दे नहीं यार। अब दिमाग हमार घूम गया उल्टी, लेकिन प्रचार करे गए करे का, लेकिन मूड तो बना लिए कि तू बेटा अब जाएगा हमारे हाथ से। मास्टराई तो हम शौक से करते हैं, असली काम तो गुंडइये वाला है। एकदम मूड गर्म है, एकदम मन था कि उज्जे मार दे, लेकिन कोचिंग का नाम खराब होता ना, तो उसको दिमाग में नोट कर लिए कि गांव से बाहर जब हम भी पढ़ावे वाला सिचुएशन में न रही, मान कि हम कोचिंग से बाहर रही, अब तू हम बारह धारा आजो खाली बैनरवा ले लिया बिना पूछे ले, हमर बैनर बता तो सब घर ले जाके तकिया बनाता। अरे तो हम देंगे तन तुले आया सीधे करा कि देना रेगो, लेके वो चल दिया। दिमाग हमर घूम गया एकदम उल्टी। हमरा अरे कह दिले वो बिना हमर गलती के, तो नीरज सर कहें कि चल भैया कल ना, अभी ना कोचिंग के भी देखना है, उसको मारेंगे तो पक्का, ये तो तय है, लेकिन अभी नहीं, काला तेरा गाँव जानना है। लेकिन हुआ वही कि फिर होने से आए ना तो कहें कि बैनरवा मार देते यहाँ, तो दे दिया तब जाके हम कूल डाउन हो गए, शांति। ना तो ना देता ना तो उनका कल्याण था ना, होखनी ना समय पर। हम 5 साल बादों में रहे, तोरा बना ले, लेकिन तोरा पिटना है तो जहिया मूड बनेगा वही पीटेंगे। 2-4 साल बाद हम पीट सकते हैं। लेकिन के तो देखे कर मारा ही, तो हम 6 महीना पहले वाला बात याद करा के मारा ही, वही आई गलती के लिए मार थप्पड़ सब स्टोर करते जा रहे हैं। बच गया है? ना ये गुमटी में बिछा देते ना, इसको नयका आएगा ना रिजल्ट उन्हीं के, तो मैं फोटो लगा के देंगे ना लड़का के। आगे देखो, पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं जी? किसके बारे में लिखे थे? तो वो हो जाएगा है? वो है तुम्हारा छंद है। सातकरा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक उठकर सादर, छात्रगण किसको? शिक्षक को। शिक्षा कर्म में उसके बाद डॉट डॉट है परमागति, तो इसमें क्या होगा ना? जीवनस्य होता है, जीवनस्य होता है। खड़ा रहना है, खड़ा होकर पढ़ाना है नहीं। हाँ खूब तो आप अटेंडेंस बनाने के, ना तो लगा देता है खड़का टेबुलवा, उहे पर ठक के बनावा, उहे पर ठक के पढ़ावा, बैठना नहीं है। तो हमनियों कहाँ बैठते हैं? वो सब क्लास में बैठ जाते हैं, हमर तो बैठे के जानबे करो उपाय। हम सीट पर नहीं बैठते हैं, हम लेगन के बीच बैठते हैं। जितना वो सब क्लास है कहूँ कखनियो देखे कि हम उन्हें लड़की जोड़े उन्हें बैठल लू, अपन कखनी देखे लड़कन के ग्रुप में बैठल लू, कखनियो बीच बैठल लू। कहला हम इसलिए बैठते हैं कि तुमको ये विश्वास रहे कि हम कोई और नहीं है, बस कि तुम्हारे बीच का ही एक है, बस तुमसे थोड़ा सा ऊपर है तुम्हारा बड़का भाई है। इसलिए हम लड़कियों के साथ ही बैठ लेते हैं। इसलिए मैया स्टोरेज जोड़े बैठ गए, लेके गया होगा निकाल के कि
19 श्लोक का। इधर देखिए, मीमांसा दर्शन के रचनाकार बताए थे, का मीमांसा अलग और मीमांसा अलग है। उसमें कौन थे? जैमिनी। ऋषि गौतम ने किस दर्शन को, लो पलट क्या गया, न्याय दर्शन। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यास्क ने किस ग्रंथ की रचना की थी वो तुमको यहाँ पे बताना है। ई तो होगा नहीं, ई होगा नहीं, इसका तो नाम ही नहीं है। कौन बचा? समझ गए? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वो है तुमको पराशर, जिन्होंने कृषि विज्ञान के बारे में बताया है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्रों की महान परंपरा है, और संस्कारों की भी है। संस्कारों की भी है, चैप्टर मत गड़बड़ाना, बस ऑप्शन हटावल है। कहा कि दोनों रहती था। 12 मिहिर द्वारा रचित, देखो पलट क्या गया है, क्या हो जाएगा? बृहत संहिता। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो कर्मकांड का वर्णन किसमें है जी? शिक्षा में नहीं होगा, व्याकरण में भी नहीं होगा, नृत्य में भी नहीं होगा। कौन में हो जाएगा? कल्प कर्मकांड। समझ गए? अरे 16 संस्कार में तो कहाँ तो घुस के उलगन है जी। अब इधर देखो, छंद शास्त्र पलट के आया है, बताइए क्या होगा? पिंगल। दोनों तरह से पूछते रहता है आपको, तो एक के तरह से याद करिएगा दोनों। एक देखो, ये अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वो है पाणिनि। और व्याकरण के पिता यही है। क्वेश्चन छूट गया जी, ना लिखो है, कोई बात ना, ऐसे लिखायल है। थी में तो दे देंगे, हिंदी करके दे देते हैं, 1-2 दिन में देख के टाइम निकाल के। तो इसमें आपको इतना ही था। अब आप लोग क्या कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए। कि अच्छा इसे बोले थे क्लास में। देखो, अपना टीचर के पढ़ना, उसका वीडियो देखने का यही फायदा होता है। उस क्लास की पूरी बात तुमको याद आ जाएगी। लगभग 90% तुम्हारा वो बात कभी भी देखेगा ना, मान लो 2 साल बाद देखेगा ना, तो तुमको वो बात याद आएगी। अब हो सकता है तुमको 100% नहीं याद है, लेकिन 50% बात याद आएगी इस टाइम पे। हाँ ये बतवा बोले थे, तो उससे जुड़ा और बतवा याद आएगा। समझे? ये फायदा होता है।